जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, आज दीपावली है और आज वो शुभ मुहूर्त है जिस दिन हमारे प्रभु अधर्म पर विजय प्राप्त करके रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे। जब हमारे नारायण आ रहे थे तो यहाँ जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था प्रभु के आने का, वैसे वैसे हमारे भरत जी की जो व्याकुलता है वो बढ़ती जा रही थी। क्या सोचते हैं हमारे भरत जी कि रहु एक दिन अवधि धारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। रहु एक दिन, प्रभु के आने में एक दिन बचा था। रहु एक दिन अवधि धारा, और समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ। क्या कारण है? अभी हमारे प्रभु आए नहीं। जानी कुटिल की धो मोहि बिसरायऊ। मुझको कुटिल जान करके कहीं प्रभु भूल तो नहीं गए। भरत जी सोच रहे हैं कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण कितने भाग्यशाली हैं। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। सज्जनों, हमारे भगवान की कृपा किस पर होती है? कह रहे हैं कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। वो जीव धन्य है जो भगवत चरणों से प्रेम करता है। राम पदार बिंदु अनुरागी। अपने आप को कह रहे हैं कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लेना। भरत सोच रहे हैं कि जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। यदि मेरी माता की कुटिलता को विचार करके प्रभु सोचे तो मेरा तो कभी उद्धार ही नहीं हो सकता। तो सज्जनों, भक्त का ये भाव है, वो सदा सर्वदा अपने अवगुणों का दर्शन करता है। वो सदा सर्वदा अपने अवगुणों का दर्शन करता है। संसार रूपी सागर से पार होने का यही एक तरीका है। जब हम अपने गुणों को देख लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यदि हम अपने गुणों को देख लेंगे कि हमारे में ये अच्छाई है तो फिर वहीं हम डूब जाएंगे। हम अपने अवगुणों को देख करके उसका सब सुधार करते रहेंगे। इसी का नाम साधना है। गुणों को साधना और अवगुणों को बाहर करना, निकालना, यही इसी का नाम साधना है सज्जनों। अष्टांग योग में यही सब चीजें हैं।
कि हम झूठ न बोलें, हम सत्यवादी बने, हम हिंसा ना करें, हम अहिंसक बने, हम दयालु बने। और ये सब कैसे संभव होगा? भगवत भजन से। भगवान का भजन ही है वो सच्चा साथी जो हमको संसार रूपी सागर से पार ले जाएगा। तो सज्जनों, अब इस प्रकार से हमारे भरत जी दुखी हो रहे हैं। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। भरत जी कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। प्रभु के बिरह रूपी सागर में, राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। और विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जन पोत। आ गए, जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और कोई नाव लेकर के आ जाए, तो ऐसे ही भरत जी हमारे प्रभु के विरह में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, और हमारे हनुमान जी आ गए। देखा क्या हनुमान जी ने? भरत जी की दशा कैसी देखी? बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्गात। जटाओं का मुकुट है और दुबला पतला शरीर है। और भरत जी कर क्या रहे हैं? राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। नेत्रों से जल बरस रहा। हनुमान जी की जो दशा होती है वही दशा हनुमान जी आज भरत जी के भीतर देख रहे हैं। हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता होती सज्जनों। देखत हनुमान अति हर्षौ, ओ पुलक गात लोचन जल बरस्यो। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोल्यो श्रवण सुधा संबानी। हनुमान जी ने भरत जी को देखा और अमृत के समान वाणी बोले। क्या बोले? हनुमान जी कहते हैं कि जासु बिरह सोचहु दिन राती, और रटहु निरंतर गुण गन पाती। देखिए भक्त का क्या कार्य है, वो भगवान के गुणों का चिंतन करता है। यहाँ चौपाई बता रही है कि जासु बिरह, जिसके बिरह में दिन रात डूबे रहते हो। जासु बिरह सोचहु दिन राती, और रटहु निरंतर गुण गन पाती। भगवान के गुणों का निरंतर एक के बाद एक उनका चिंतन करते हो। रटहु निरंतर गुण गन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आज वह प्रभु श्री रामचंद्र जी रघुकुल को सुख देने वाले आ रहे हैं। हनुमान जी बोले कि जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गन पाती। वह प्रभु आ रहे हैं। तो अब भरत जी तो बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे हैं कि को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। आप कौन है, कहाँ से आए हैं? हनुमान जी तो दूसरा रूप बदल करके गए थे सज्जनों, ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी गए थे। तो भरत जी उनको पहचान नहीं पाए और कह रहे हैं कि को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, और नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हमारा नाम सुनो, मारुत सुत, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। कपि हनुमान, मेरा नाम हनुमान है। तो और अपना परिचय कैसे देते हैं हनुमान जी? कि दीन बंधु, जो दीनों के बंधु हैं, जो दीनों के बंधु हैं। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं उनका दास हूँ। और सुनत भरत भेंट्यो उठि सादर। उठ करके भरत ने उनको, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बहुत प्रसन्न है भरत जी। भरत जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि
यही संदेश सरिस जग माही। ये जो संदेश है कि प्रभु आ रहे हैं या प्रभु हमें अवश्य अवश्य मिलेंगे, वह प्रभु अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। तो भरत जी इतने प्रसन्न होते हैं कि ये संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखें कछु नहीं, कुछ नहीं है। इतना सुंदर संदेशा है। तब हनुमान जी ने भगवान के विषय में सब भरत जी को बताया। अब भरत जी क्या कहते हैं कि कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, और सुमिरहि मोहि दास की नाई। अरे हनुमान जी बताओ तो कि कभी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हमको दास की भांति हमारा चिंतन करते हैं? भरत जी कह रहे हैं, हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, और सुमिरहि मोहि दास की नाई। अपने भक्त के तरीके से, अपने दास के तरीके से मेरा कभी स्मरण करते हैं। कितना, कैसा सुंदर, कैसा पवित्र भाव है भरत जी का। जैसे ये बात कहते हैं सज्जनों हमारे जो है भरत जी, वैसे हनुमान जी तुरंत भरत जी के चरणों में गिर जाते हैं सज्जनों। निज दास जेम रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। जैसे कहा कि निज दास जेम रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत, यति कपि पुलकितन चरणनि पर्यो। पुलकित होकर के हनुमान जी भरत जी के चरणों में गिर जाते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि जिनकी बड़ाई प्रभु श्री रामचंद्र जी करते हैं, वो इतना सरल, इतना विनीत क्यों नहीं होगा। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। वो क्यों नहीं विनीत होगा, वो क्यों नहीं परम पुनीत होगा। काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु। वो सद्गुणों का समुद्र क्यों नहीं होगा, जिसका हृदय इतना निर्मल है, इतना विनयशील है, इतना पवित्र है, जिसका गुणगान प्रभु श्री रामचंद्र जी करते हैं सज्जनों। वो काहे नहीं पुनीत होगा, काहे नहीं पवित्र होगा। सिरुनाई बार ही बार चरणनी। बार बार हमारे हनुमान जी सराहना करते हैं सज्जनों और सोचते हैं अपने मन में कि काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु। वो सद्गुणों का भंडार क्यों नहीं होगा। इस प्रकार से प्रणाम करके भरत जी को और हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। देखो सज्जनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को क्यों भेजा। वैसे तो टीकाकार अपने अपने तरीके से कथा का अर्थ लगाते हैं और सभी बातें अपनी सटीक बैठती हैं। किसी का मत यहाँ गलत नहीं होता। थोड़ा बहुत विरोधाभास भले हो जाए, परंतु लगभग सब सही है। देखो, लौकिक दृष्टि से तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत का हाल पूछने के लिए हनुमान जी को भेजा था, परंतु यदि हम अपने लिए सोचें तो सज्जनों, भगवान पग पग पर भक्त की परीक्षा लेते हैं। अभी 14 वर्ष पहले भरत जी गए हुए थे तो उनका भाव प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा था, परंतु जीव क्या है कि संसार में जीव भगवान की तरफ चलता तो है, परंतु बीच बीच में भटकता रहता है। उसका मन विषयों में लग जाता है, उसका मन माया में फंस जाता है और वो माया में सुख लेने लगता है। तो भगवान बार बार उसकी परीक्षा लेते हैं कि वो यह जीव अभी, और उसके लिए वो हनुमान जी को ही भेजते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रतिनिधि हैं, तो हनुमान जी को ही भेजेंगे देखने के लिए कि देख करके आओ कि उस जीव का क्या हाल है, अब क्या हाल है।
4 साल पहले कुछ और था, 10 साल पहले कुछ और था, 15 साल पहले कुछ और था, परंतु अभी इस समय कैसा है। तो जब भरत हनुमान जी देखते हैं कि बैठे देह की कुशासन जटा मुकुट किसगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नहीं जल जात, यानी जो स्थिति भरत जी की 14 वर्षों पहले थी, अब उससे अधिक अधीर है। वो प्रभु की प्राप्ति के लिए बिल्कुल अधीर हैं, बिल्कुल तड़प रहे हैं, प्रभु के विरह में ही वो तड़प रहे हैं। जो जीव निरंतर निरंतर साधना में रत रहता है, प्रभु प्रेम उसके हृदय में बढ़ता ही रहता है, घटता कभी नहीं। क्यों सज्जनों, ये ऐसा ही है, ये प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके, कितने ही बढ़े थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके। लेकिन आगे कौन जाता है? जो भोग सुखों के त्यागी हैं, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, वो पथिक पहुँच पाता जिसको यह मन की माया छल न सके। तो सज्जनों, वो पहुँच पाता है जिसको ये मन की माया छल नहीं पाती। भाई, प्रीतम का वो प्रेमी कैसा जो विरह अग्नि में जल न सके। सज्जनों, हमारा प्रेम कैसा है? वो प्रेम क्या है कि हम उनके प्रेम को भूल जाएं, हम फिर से माया में लग जाएं? नहीं, लगता तो है मन माया में, परंतु तुरंत हम फिर प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं कि नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। यह माया नगरी है, यहाँ तो मन भटकना स्वाभाविक बात है, परंतु हम असमर्थ हैं, आप तो समर्थ हो, तो सज्जनों, जो भोग सुखों के त्यागी हैं, प्रभुता नहीं चाहिए। लघुता से प्रभुता मिली, प्रभुता से प्रभु दूर, प्रभुता नहीं चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। हमें प्रभुता नहीं, हमें प्रभु चाहिए, प्रभु हमें नारायण चाहिए, हमें हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी चाहिए। भले ही हम गिरें फिर हम उठेंगे, भले ही हम गिरें हम फिर उठेंगे, हम यही करते रहेंगे, अनंत जन्मों तक हम यही करते रहेंगे। हमें यही करना चाहिए और हमें करते ही रहना चाहिए। कोई बात नहीं, माया नगरी है, माया भी भगवान का ही रूप है। गिर जाएंगे कोई बात नहीं, फिर उठ जाएंगे, गिर जाएंगे कोई बात नहीं, लग जाएगा मन संसार में थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, फिर खींच लेंगे, फिर प्रभु में लगा देंगे। यही उहापोह चलता रहता है सज्जनों, भक्त और भगवान के बीच में। माया का कार्य ही यही है कि जीव को बांधे रहे। वो अपना कार्य अवश्य करेगी, अवश्यमेव करेगी, परंतु हमें उस माया के भी चरण पकड़ लेने चाहिए कि माता विघ्न न उत्पन्न करो माते, तुम्हारी कृपा के बिना हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सज्जनों, यही तो माता सीता ने कहा, वो माया की ही तो छाया है सीता जी, जिन्होंने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहु बहुत रघुनायक छो। तुम पर भगवान बहुत कृपा करे। तो सज्जनों, ये क्या है? यह माया नगरी है। हमको भरत जैसा विरह हो प्रभु दे, और हम उनके विरह में ऐसे मगन होते रहे। सज्जनों, राम विरह सागर माँ, भरत मगन मन होत। तो ये जो जीवन का आनंद है, प्रभु के विरह का जो सुख है, वो तो भक्त ही जानता है। प्रभु तो पास में ही होते हैं, वो जाते कहाँ हैं? वो भक्त के इस लीला को देखते रहते हैं, भक्त के इस भाव को देखते रहते हैं, और कुल मिला करके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। विचार करो, कोई स्त्री अपने पति की सेवा में लगी रहती है और हर पल अपने पति की प्रसन्न मुद्रा को देखना चाहती है, और यदि पुरुष भी सीधा साधा सरल है, तो अपनी पत्नी के इस भाव को देख करके उसको कितनी प्रसन्नता होगी कि आहा, हमें कैसी पतिव्रता स्त्री मिली है। सज्जनों, तो यही स्थिति भक्त और भगवान की भी है कि जीव जब माया में फंस जाता है तो भगवान चुप बैठे रहते हैं, और जब जीव भगवत प्रेम में मगन रहता है, मस्त रहता है, उनको पाने का प्रयास करता है,
तो भगवान सज्जनों बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्त का ये भाव देख देख करके भगवान इतने प्रसन्न होते हैं सज्जनों। तो हमें क्या चाहिए? हमें प्रभु की प्रसन्नता ही तो चाहिए। हम प्रभु की याद में रहें और हमारे प्रभु प्रसन्न हुए हमारे भाव को देख करके। हमें यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? हमें प्रभु की बिरह ही तो चाहिए। ईश्वर बिरह का जो आनंद है वो तो फिर सज्जनों बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही सुखमय है। प्रभु की याद में जो आनंद है, मिलने पर भी वो आनंद नहीं होता जो आनंद उनकी बिरह का है सज्जनों। तो सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनि हठि, राम सन्मुख करत को। तो सज्जनों, यदि ईश्वर प्रेम से रूपी अमृत से भरा हुआ सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, यदि भरत का जन्म न होता तो मुनियों को भी जो अगम है ये सब हमें कैसे प्राप्त होता? दुखदाह दारिद दंभ दूषण, ये जो हमारे हृदय में काम क्रोध मद लोभ अहंकार दंभ आदि है, ये उनके यश रूप सुजस मिस अपहरत को कैसे हमारा दूर होता? और कलिकाल तुलसी से सठन हठ, राम सन्मुख करत, तो कौन हमारे हृदय में भक्ति का संचार करता? तो सज्जनों, भक्त का भाव देख करके ही हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होती है। इसलिए उन भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद है जो भक्ति का, धर्म का, प्रेम का प्रचार कर रहे हैं सज्जनों। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। आज ये पवित्र अवसर है दीपावली का। आज हमारे नारायण अयोध्या वापस आए हैं। आज हमारे अवधवासियों का सारा दुख दूर किया है। जय श्री राम।